अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर को पढ़ा था, यहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे। ये फोर्थ चैप्टर किस टाइटल से है, किस नाम से है, किस उन्वान से है? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख, कटी हुई शाख है, इसको अफसाना कहते हैं। ये जो है ज़ेर निसाब आपके सिलेबस में जो यूज़ हुआ है कटी हुई शाख, वो अफसाने के तौर पर हुआ है। और इसका लेखक कौन है? कटी हुई शाख का इस अफसाने का लेखक है, ये मुसन्निफ़ उर्दू में बोलते हैं, लेखक हिंदी में बोलते हैं, राइटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मुसन्निफ़ लेखक डॉक्टर कमर जहाँ, डॉक्टर कमर जहाँ इस अफसाने का लेखक है, कटी हुई शाख। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा यहाँ पे दर्शा रहा है, दिखाया जा रहा है कटी हुई शाख, हम जानने की कोशिश करेंगे कटी हुई शाख लिखा। ऐसा लगता है टाइटल सुनकर के कहाँ कोई चीज़ टूट कर अलग हो गई होगी, कोई चीज़ कट गई होगी। जैसे एक शाख दूसरे शाख से जब टूट जाता है तो उसका जुड़ना, उसका जोड़ देना असंभव होता है, मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से उसको जोड़ा जाता है, लेकिन जुड़ जाता है। लेकिन जो उसके दरार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उसका जो है हम सारांश खुलासा के तौर पर आपको बतला देते हैं कटी हुई शाख के अंदर किस चीज़ को बतला। अब यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान अपने समाज को, अपने बस्ती गांव कड़िया को छोड़ करके दूर दराज जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, रुपया कमाने के लिए जाता है, लेकिन वो अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर, अपने अखलाकी पहलू को खो देता है। पैसा बहुत कमा लेता है लेकिन वो उस चीज़ को खो देता है। इसी को यहाँ पर कमर जहाँ ने बंद किया है, किस अफसाना को, किस नाम से? कटी हुई शाख के नाम से। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में माशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल को ही कमर जहाँ ने अपने अफसाना का मौजू बनाया है। चुनांचे ज़ेर निसाब अफसाना कटी हुई शाख इसी पस मंज़र से मुताल्लिक़ है, जिसमें एक शख्स पैसा कमाने के लिए खलीज ममालिक जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ जाता है, रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने माशरे और तहज़ीब से कट कर, देखिए आगे ना, अपने तहज़ीब और कल्चर से कट कर ज़हनी कुर्ब व अज़ियत का शिकार हो जाता है। इसी कैफियत की तर्जमानी में अफसाने में कमर जहाँ ने अपनी तर्जमानी पेश की है। मौजूदा ज़माने की साइंसी और तरक्की को उनकी ईजादात ने इंसानी तहज़ीब को तो मुतासिर किया ही है, लेकिन अखलाकी पहलू को भी मजरूह कर दिया है, ख़राब कर दिया है। इसी मौजू पर इर्तिकाज़ करके अफसाना का मरकज़ी ख़याल पेश किया गया है, जिसमें मादियत का गलबा हो गया है। इसी पस मंज़र में ज़ेर निसाब अफसानों में अफसाना निगार कमर जहाँ ने ऐसे किरदार पेश किया है जो रुपया कमाने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक तो जाता है, पैसा खूब कमा लेता है, लेकिन माशरे से कट कर, तहज़ीब से हट कर जिस ज़हनी कुर्ब अज़ियत का शिकार हो जाता है, उसी कैफियत की तर्जमानी इस अफसाना में कमर जहाँ ने किया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कमर जहाँ का जो है अफसाना का नाम क्या है? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख है। और कटी हुई शाख क्या है? नज़्म है, नसर है, क्या है? नज़्म है, नसर है, क्या है? ये अफसाना है, अफसाना है, ठीक है। अब देखिए, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई है? कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन, ये दो चीज़ लिखा गया है, 52 में भी 51 में भी। तो आपको इसी तरह लिखना है कि कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में या 52 में हुआ है। दोनों ऑप्शन लिखना है डैश डाल करके। कहाँ पैदा हुआ है? समस्तीपुर के बुज़ुर्ग दवार में वो पैदा हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए, उनका ख़ानदानी रवैया क्या था? उनका ख़ानदान में सबसे एक होता है ना कि अगर कोई किसान होता है तो वो ख़ानदानी किसान है, कोई ख़ानदानी मालदार है। तो इसी तरह इनका जो ख़ानदान था, कमर जहाँ का ख़ानदान जो था, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई। इब्तिदाई बेसिक जो है एजुकेशन वो गांव में ही ये किया, उसके बाद वो आ गया पटना। वो कहाँ आ गई? पटना आ गई। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। उर्दू में कमर जहाँ पटना इब्तिदाई तालीम हासिल करके वो पटना आ गई। पटना में उन्होंने उर्दू से एमए किया और उसके बाद उर्दू ही से पीएचडी भी की, पीएचडी किया। और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से कमर जहाँ को उर्दू सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसी वजह से उन्होंने
1966 ईस्वी में, यानी तालिबे इल्मी की ज़माने ही में वह अफसाना लिखना शुरू कर दी थी। यानी वो एजुकेशन लाइफ ही में उनको उर्दू से इतनी दिलचस्पी थी कि वह अफसाना लिखना शुरू कर दिया एज ए स्टूडेंट। जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई के ज़माने ही में थे, कॉलेज के ही ज़माने में थे, तब से वो लिखना शुरू कर दी। अब ये मालूम कर लीजिए कि जैसे वो लिखना शुरू कर दिया तो पहला अफसाना कौन सा लिखा होगा, अब किस नाम से लिखा होगा। उनका पहला अफसाना है जुनून वफ़ा। जुनून वफ़ा। अब ये जुनून वफ़ा तो है कहाँ से शाया हुआ था, जो पटना से 1966 ईस्वी को सुबह 9 के नाम से सुबह 9 माहाना इशाअत हुई। सुबह 9 1966 को शाया हुई। कहाँ से? पटना से। देखिए, पहला हम लोग ये कर लेंगे कि कटी हुई शाख का मुसन्निफ़ कौन है, लेखक कौन है? कमर जहाँ। कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? समस्तीपुर में हुई। कितने ईस्वी को हुई? 1951-52। डेज देकर के 52 लिख देना है। और तीसरी बात ये कि उनके वालिद साहब का नाम क्या है? कमर जहाँ के वालिद साहब का नाम सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक है उनके वालिद साहब का नाम। उनका ख़ानदान का पेशा क्या था? वो इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखते थे। वो इब्तिदाई तालीम हासिल करके कहाँ चली गई? पटना चली गई। पटना से यूनिवर्सिटी से वो उर्दू से MA और PhD भी की। उर्दू से दिलचस्पी होने की वजह से उन्होंने 1966 ईस्वी में अपनी तालिबे इल्मी की ज़माने ही से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब आता है उनका पहला अफसाना क्या है? जुनून वफ़ा। जुनून वफ़ा है उनका पहला अफसाना। कहाँ से ये शाया हुआ? पटना से शाया हुआ। 1966 ईस्वी में शाया हुआ। सुबह 9 को। तो ये माहाना इशाअत होती, पब्लिश हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से तदरीसी करियर का आगाज़ किया। अब एक सवाल आपको घुमा करके यहाँ पूछ सकता है कि कमर जहाँ की जो करियर का आगाज़ हुआ एज ए टीचर कहाँ से शुरू हुआ, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से हुआ? तो आपको लिखना है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। समझ में आ रही बात? नोट कीजिए, यह घुमा करके सवाल पूछ सकता है। चलिए, और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाल लिया। ये अपनी मतलब कि जब तदरीसी एज ए टीचर करियर का अपना आगाज़ किया तो खूब मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि आगे बढ़ती गई यहाँ तक के इस भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे तक के ओहदे को संभाल लिया। देखिए, एक औरत होकर के कितनी मेहनत कर रही है। हम सोचिए हम लोग को कितना मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। इसमें जो है उर्दू सब्जेक्ट में आप लोग अज़्म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए कि हमको 100 में से 100 लेकर के आना है। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी ज़ात से हो पाएगी हम कोशिश करके मुख्तसर नोट आप तक के हवाले करेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क हासिल कर सकें, जिससे आपका भी नाम रोशन हो और हमारी भी कुछ तारीफ़ हो जाए, हमारी भी कुछ मेहनत जो है निखर करके सामने आ जाए। आपके साथ देने से होगा, आपके पढ़ने से होगा। चलिए, यहाँ तक आ गए थे कि उनका जो है तदरीसी करियर का एज ए टीचर वो अपना जो है सफ़र आगाज़ किया था सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से शुरू किया है। और क्या है आगे ये तरक्की करके उन्होंने सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाल लिया, इतनी मेहनत की। चलिए, उनका अफसाना कुछ है, उनके मजमूआ का नाम लिख दीजिए। कोई भी लेखक हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही चीज़ लिखा होगा, कई चीज़ में महारत होती है। कोई नज़म लिखता है, कोई नसर लिखता है। इसी तरह इनका भी कुछ अफसाना है, अफसाना का मजमुआ है, जिनको हम आपके सामने पेश कर देते हैं। एक है चारागर। क्या है? चारागर है एक। ये कब शाया हुआ? 1938 ईस्वी को। 1938 ईस्वी को शाया हुआ। और दूसरा है अजनबी चेहरे, 1991 ईस्वी को शाया हुआ। और एक है ये भी शाया नहीं हुआ। जब किताब छपी है तो उसके बारे में लिखा था, ज़ेर इशाअत है, याद नगर ये ज़ेर निशाब है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना अभी तक ज़ेर इशाअत है तो आपको लिखना है याद नगर लिखना है। आपके सिलेबस में अभी आप जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उस सिलेबस में कौन सा अफसाना उसका पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अंदर में है, तो वो है कटी हुई शाख। आपके सिलेबस में
कमर जहाँ का कौन सा अफसाना पढ़ते हैं आप, तो उसका नाम है कटी शाख, ये है ना कटी शाख, तो इसको लिख देना है। तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं, जिनकी तनकीदी मज़ामीन जानते हैं किसको बोलते हैं? तनकीदी मज़ामीन किसी चीज़ के बारे में बहस की जाए, किसी चीज़ के बारे में बहस की जाए, किसी के बारे में जब बात की जाती है तो खिलोकाल की जाती है, तनकीदी मज़ामीन जो है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तनकीदी मज़ामीन उनके कुछ हैं। अख्तर शीरानी की जिनसी व रोमानी शायरी एक है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा उसका है मेयार, दूसरा उसका है मेयार, तनकीदी तसानीफ़ उनके हैं। और तीसरा है कलाम अब्दुल्ला मशकीपुरी, और चौथा है उसका हरफ़े आगही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।